Hello everyone, welcome to this session, and in today's session I am going to explain question number 5 exercise 2.5 with another beautiful question. In this question we have two parts. यहाँ पर दो parts हमारे पास हैं, तो I will explain both the parts one by one. मैं दोनों parts explain करूँगा आप लोगों के लिए. अब जब question आपके सामने लिखा हुआ है तो आपके मन में कुछ फॉर्मूला जरूर आ रहा होगा कि यार यहाँ पर फॉर्मूला हम कौन सा अप्लाई करेंगे. तुम लोग समझ चुके होंगे. मैं एक बात क्लियर करूं कि एनसीईआरटी के अंदर फॉर्मूला लिखा है बच्चों, अगर हम ध्यान दें जो अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, दैट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर. दिस इज गिवन. लेकिन मैं जानबूझ के यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड नहीं लूंगा, मैं कुछ और सोच रहा हूं. मैं यहां अप्लाई करूंगा आपके लिए कुछ इन अल्फाबेट से डिफरेंट, और डिफरेंट अल्फाबेट्स का मतलब है कि आई वुड लाइक टू टेक ये चीज a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर. मैं इसको यूज करूंगा. मैं आप सबको मालूम है कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर किसके बराबर है, ये सबको पता होना चाहिए. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. तुम सारे बच्चे a प्लस बी होल स्क्वायर पहले पढ़ चुके हो, तो ये उसका बड़ा भाई मान के चलना कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर हो गया. तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab plus 2bc and plus 2ca. This formula will be used. Actually अगर क्वेश्चन में ध्यान दे तो क्वेश्चन लिखा फैक्टराइज, तो फैक्टराइज का मतलब ये हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है. उस एक्सपेंडेड फॉर्म को हमको शॉर्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है बच्चों. कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देख के चलना. बहुत सिंपल. आ जाओ मैदान में. तो मैं पहले इस पूरे क्वेश्चन एक बार फिर दोबारा लिख के चल रहा हूं. मैं 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz और माइनस 16xz. दिस इज गिवन. चिल्ड्रन तुम्हें पहले तीन टर्म्स को फोकस करना है. तुम्हारा आंसर दिलवा के जाएंगे. तीन टर्म्स. फर्स्ट इज गिवन 4x स्क्वायर. जानते हो 4x स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ, ये किसका स्क्वायर होता है? 2x. 9y स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ 3y. 3's आर 9, सब बच्चों को मालूम है. 16z स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ 4z. ये लीजिए. तो दिस इज द वे टू राइट. पहले तीन ब्रैकेट्स हमने कंप्लीट कर लिए. उसके बाद सबको मालूम है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab 2bc 2ca. तो यहां एक काम करो, हम ब्रैकेट लिखेंगे पहले. 2ab 2bc ऐसे ब्रैकेट बना लेते हैं. फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे हम लोग. प्लस 2ca. अब ध्यान देना, इफ आई कंपेयर, मैं अगर कंपेयर करता हूं, जानते हो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. कंपेयर करो. ए स्क्वायर यहां लिखा है और यहां क्या लिखा है? 2x होल स्क्वायर. तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या मिलेगी? 2x. व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ बी? 3y. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? 4z. तो जहां जहां ब्रैकेट्स खाली हैं उनकी वैल्यूज पुट करनी शुरू करो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2ab, तो पहले ab, ये दोनों 2x एंड 3y. लीजिए सर 2x एंड 3y. 2bc, 2bc, bc, b एंड c, तो 3y एंड 4z. लास्ट बट नॉट द लीस्ट 2ca. वेर इज c? ca, ca, ca. ध्यान रख के चलना. तो c मीन्स 4z और a मीन्स 2x. लेकिन ध्यान रहे अभी तुम्हारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ चीज बाकी है. सबसे इंपॉर्टेंट साइन का ध्यान दो. सारे पॉजिटिव हैं लेकिन कुछ निगेटिव है. माइनस साइन हमारा दो जगह पर है. एक तो माइनस साइन ये रहा और एक माइनस साइन ये रहा. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीन अल्फाबेट्स तुम्हारे सामने हैं, जो ए बी सी की वैल्यूज निकाली, इनमें से कोई ना कोई निगेटिव है, कोई ना कोई चोर पक्का है. अब वो चोर पकड़ेंगे हम लोग. हम चोर कैसे पकड़ेंगे? तुम्हारे साथ ये वेरिएबल लिखा है, यहां पर वेरिएबल है y एंड z, यहां पर वेरिएबल है x एंड z.
सर दोनों में कॉमन कहां पर है? कॉमन क्या है? व्हाट इज कॉमन? कॉमन है z। ये देख रहे हो, इसका मतलब ये जो कॉमन टर्म है दिस विल बी द नेगेटिव टर्म, ये तुम्हारा नेगेटिव होगा। तो जहां भी z लिखा है वो नेगेटिव है, उसकी वैल्यू पुट करो, साइन पुट करो सॉरी। तो अब z एक तो ये रहा, तो ये तुम्हारा नेगेटिव हो गया, और z कहां पर है? ये रहा, ये नेगेटिव हो गया, और z कहां है? ये रहा बच्चों, ये नेगेटिव हो गया। अब एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, हम सही कर नहीं कर रहे हम लोग। देखो माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, तो -4z होल स्क्वायर 16z स्क्वायर परफेक्ट आ रहा है। 2 2 जा 4 3 जा 12, राइट, तो 12xy ये लिखा हुआ है। 2 3 जा 6 4 जा 24yz, ये रहा 24yz, साइन ध्यान दो, प्लस माइनस माइनस, -24yz। लास्ट पर आ जाओ, पहली बात ध्यान दो, साइन प्लस माइनस माइनस, ये लिखा माइनस साइन। 2 4 जा 8 2 जा 16 16xz, यानी तुम्हारी वर्किंग बिल्कुल परफेक्ट होगी। एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में लाओ। जानते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca किसके बराबर है बच्चों? दैट इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? 3y। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? इट्स -4z। ये मिला। अब सर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा ध्यान से, 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर। इसको यही मत छोड़ देना। उसने कहा फैक्टराइज, तो फैक्टराइज मतलब पूरा पोस्टमार्टम करना है इसका। तो दैट मीन्स ये बनेगा तुम्हारा 2x प्लस 3y माइनस 4z, और क्यों होल स्क्वायर है दो बार लिखते चलोगे, 2x प्लस 3y माइनस 4z। दिस इज द फाइनल आंसर। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसान। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट इसका इंटरेस्टिंग है। सेम फॉर्मूला सबको मालूम है कौन सा अप्लाई करेंगे। तो जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पिछले पेज पे अप्लाई कर चुका हूं, हम स्टार्टिंग कर रहे हैं क्वेश्चन की हम लोग। याद है पिछली बार टर्म लिखा था 4x स्क्वायर। बच्चों ने बड़े प्यार से आंसर देके चलते हैं बच्चे। जब पूछते हैं कि 4x स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ, बच्चे बोलेंगे सर 2x, तो ऐसे लिख दिया। यार अगर मैं पूछूं कि 2x स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ, अब बच्चा कंफ्यूज। तो जब बच्चा कंफ्यूज का 2 किसका स्क्वायर होता है, तो ऐसी कंडीशन में ऊपर वाले को याद करो, ऊपर वाला, और यहां पर ऊपर वाला ये होगा। तो दैट मीन्स राइट डाउन √2x होल स्क्वायर। ऊपर वाला सबका साथ देकर चलता है। तो 2x स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ √2x होल स्क्वायर। ऐसे ही यहां पर एक टर्म हमारे पास 8 आ रहा है बेटा। तो जब मैं 8z स्क्वायर के बारे में बात करूंगा तो सेम चीज बिल्कुल, 8 किसका स्क्वायर होता है? √8 का। तो √8z स्क्वायर, पर अभी कंप्लीट नहीं है √8। जब तुम लोग √8 के फैक्टर्स करते हो, 8 के फैक्टर्स करोगे प्राइम फैक्टर्स, तो आपको ये मिलेगा 2 × 2 × 2। डियर चिल्ड्रन पेयर बनाओ, बाहर निकालो। तो दिस इज 2 √2। तो कोई भी आपसे पूछे कि 8 इज द स्क्वायर ऑफ, तो आप बोलेंगे 2 √2। तो इसके प्लेस पर सही आंसर इसका बनेगा 2 √2z स्क्वायर। आपका आंसर परफेक्ट आएगा। आ जाओ मैदान में। तो 2x स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ, आप बोलेंगे √2x। y स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ, आप बोलेंगे y। प्यारे बच्चों 8z इज द स्क्वायर ऑफ 8z, क्या मिला? दिस इज 2 √2z होल स्क्वायर। प्लस वही काम करेंगे, ये लो जी, 2ab फिर 2bc फिर 2ca। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ये आपकी हेल्प कर चुका है। अब हम अपना काम करेंगे। सब कुछ मिल गया। एक बार फॉर्मूले से कर लेते हैं हम लोग। फॉर्मूला सबको मालूम है कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, मैं फॉर्मूला अब लिख रहा हूं उसका, इज इक्वल टू ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या बनेगा 2ab, चलो ब्रैकेट लगा दिया है, हटा दो ब्रैकेट, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। अब बेटा सोच के बताओ व्हाट इज ए? ए क्या चीज़ है? ए स्क्वायर यानी कि √2x स्क्वायर, तो ए का मतलब क्या बना √2x। व्हाट इज बी? y। व्हाट इज सी? 2√2z। ए बी सी तुम्हें तीनों वैल्यूज मिल चुकी हैं। अब ध्यान दो, यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग। तो 2ab व्हाट इज ए? √2x, ये लो जी। व्हाट इज बी? इट्स ओनली y। 2bc यानी कि y, दिस इज 2√2z। 2ca, ca 2√2z, स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है, कोई बात नहीं, चलो। एंड व्हाट इज ए? √2x। हम बाद में इसको क्रॉस चेक भी कर लेंगे बेटा। क्या तुम्हारी वर्किंग खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं, अभी कुछ बाकी है। ये माइनस साइन का इलाज करना आपके लिए बहुत जरूरी है। माइनस साइन दो जगह लगे हुए हैं, यहां पर यहां पर। कंफर्म करो वेरिएबल एक्स वाई, वेरिएबल एक्स जेड, विच वन इज कॉमन? एक्स इज कॉमन, ये एक्स यहां भी और एक्स यहां पर भी है, तो जो कॉमन है वही नेगेटिव होगा। तो जहां भी एक्स लिखा है उससे पहले माइनस साइन लगाओ। यहां पर माइनस, और एक्स कहां है? एक ये रहा, और एक्स कहां है प्यारे बच्चों? एक ये रहा। माइनस साइन यहां पुट करेंगे हम लोग। डू यू नो व्हाट इज योर फाइनल आंसर? उसके बाद तुम्हारा आंसर क्या बना? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। व्हाट इज a? माइनस √2, सॉरी इट्स माइनस √2x प्लस what is the value of b? It's y. What is c? That is 2√2z whole square। और होल स्क्वायर से बात नहीं बनेगी, पूरा एक्सपेंड करो। माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z इंटू द सेम माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z होल स्क्वायर। सॉरी, नॉट होल स्क्वायर, रियली सॉरी बच्चों। ये आपका आंसर होगा। एक बार क्रॉस चेक पता कैसे करोगे? क्रॉस चेक तुम यहां से करोगे इसको। अब जैसे आपको मालूम है ऊपर के लास्ट के 3 टर्म्स देख के चलो। हालांकि बताऊं मैं क्लियर, तुम्हारे पहले 3 टर्म तुम आंसर देख के चलेंगे, पहले तीनों ए बी सी। देखो ए देन बी देन सी, पहले 3 टर्म्स फोकस करना, कोई दिक्कत नहीं पड़ने की। एक बार क्रॉस चेक कर लो बेटा। प्लस माइनस माइनस, ये रहा माइनस साइन। 2 इंटू √2 दैट इज 2√2 एक्स इंटू वाई, 2√2 एक्स वाई। यहां जाओ मिडिल टर्म पर, 2 2 जा 4, 4√2 वाई जेड, 4√2 वाई जेड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लस माइनस माइनस, ये लिखा माइनस साइन, मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4, √2 इंटू √2 इट्स 2, 4 2 जा 8zx, 8zx, यानी कि आपकी वर्किंग बिल्कुल परफेक्ट है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर डियर चिल्ड्रन। Thank you very much and God bless you dear children.